बात होगी दशानन के 3 महारहस्यों की। आपने अधर्म पर धर्म की विजय के प्रतीक रावण दहन की तस्वीर देश के कोने कोने से देखी है। रावण अपने पूरे अधर्मी कुंभे के साथ जला दिया गया, लेकिन रावण के कई रहस्य अभी भी जिंदा हैं, जिनके बारे में युगों युगों से बात होती आ रही है। और इन रहस्यों की पड़ताल करती विशेष टेली सीरीज देखिए हमारे साथ, दशानन के 3 महारहस्य। श्रीलंका का रागला इलाका। कहते हैं इसी पहाड़ की गहराइयों में कहीं छुपी है लंका के राजा रावण की मम्मी। जी हाँ, ये बात आप पहले भी सुन चुके हैं। श्रीलंका सरकार की रिसर्च टीम ने ही यह दावा किया था कि रावण की मम्मी रागला की इन पहाड़ियों में दफन है। बेशक हमने एक ऐसे शख्स को भी ढूंढ निकाला जिसका दावा है कि बरसों पहले उसने वो मम्मी देखी। मैंने गुफा में ऊपर जाकर देखा, ताबूत में रावण का शरीर था। डर से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन इस शख्स की बात को तर्क की कसौटी पर कसने की हमारी सारी कोशिशें अधूरी ही रहीं। बार बार पहाड़ के ऊपर तक पहुंचने के बावजूद हम उस गुफा की गहराइयों में जाकर मम्मी को देख नहीं पाए। देखना इसलिए भी जरूरी था कि नागा जाति के लोगों से रावण के रिश्ते और नागलोक में रावण के शव को ले जाकर सहेजने की कहानी हमारे लिए नई थी और इतिहास के कुछ जानकारों ने इस थ्योरी पर मोहर लगाई थी। तो सच जानना जरूरी था। हमारी टीम लौट तो आई, लेकिन इस इरादे के साथ कि आज नहीं तो कल इस सच को खंगालेंगे जरूर। तो क्या रावण की मम्मी हमें मिल गई? क्या रावण का शव हम लोग देख पाए? क्या वाकई गुफा के अंदर रावण का शव लेप के जरिए सहेज कर रखने की कोशिश की गई है? इन सारे सवालों का जवाब क्या मिल पाएंगे? कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार, क्योंकि आज सामने आएगा रावण की मम्मी का सच। रागला की इस गुफा में रावण की मम्मी नहीं रखी है। अब तक हम यही सुनते आए कि इस गुफा में रावण की मम्मी रखी है, लेकिन गुफा में रावण की मम्मी नहीं है। जी हाँ, यही सच है। इस गुफा के अंदर रखे ताबूत नुमा पत्थर के नीचे किसी की भी मम्मी हो या ना हो, लेकिन रावण की मम्मी नहीं है। श्रीलंका सरकार की रिसर्च टीम ने वो जगह ढूंढ ली है जहां रावण को जलाया गया था। जी हाँ, रावण को जलाया गया था। और ये जो पहाड़ है, ये देखने में तीनों तरफ से हम लोग इसको बड़ी आसानी से देख सकते हैं कि जहाँ पर इसकी जो डेड बॉडी दूसरे रावण की रखी गई, तो ये बहुत ही मीलों के हिसाब से, किलोमीटरों के हिसाब से बहुत दूर से इसको देखा जा सकता है। वाल्मीकि रामायण में साफ लिखा है कि रावण के शव को जलाया गया था। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो जगह जहां रावण का अंतिम संस्कार हुआ था। जी हाँ, आपने आज तक छोटी बड़ी रामलीलाओं में रावण के पुतले जलते हुए देखे होंगे, लेकिन आज देखिए वो जगह जहां रावण वाकई जला। इस जगह को खोजा है श्रीलंका सरकार की रिसर्च टीम ने। इस जगह का नाम है जहानगला। हमारी रिसर्च टीम वहां पर पहुंची। जो जहानगला का स्थानिक भाव है, वो इस बात को दर्शाता है कि जहां पर रावण की दाह संस्कार किया गया। कोलंबो से लगभग 300 किलोमीटर दूर जहानगला नाम की इस पहाड़ी को 3 तरफ से देखा जा सकता है। रिसर्च टीम के मुताबिक इस जगह पर रावण के शव को पहले लोगों के देखने के लिए रखा गया और फिर यहीं उसका अंतिम संस्कार हुआ। इस नई खोज ने रावण की मम्मी के बाद उठे तमाम विवादों पर अब पूरी तरह से विराम लगा दिया है। साथ ही इस नई खोज ने रावण के हर साल जलने वाले पुतले की परंपरा पर भी मोहर लगाई है। परंपरा जो कहती है कि बुराई सहेज कर नहीं रखी जाती, उसे जला दिया जाता है। रावण क्या वाकई सीता को उड़ने वाले विमान से लेकर लंका गया था? क्या आज से हजारों साल पहले विमान होते थे?
या ये महज एक कल्पना है? रामायण में पुष्पक विमान का जिक्र है। श्रीलंका सरकार की रिसर्च टीम ने एक बहुत ही पुराने पुष्पक विमान की तस्वीर खोजी है। गरुड़ पक्षी की आकृति वाली इस तस्वीर में 2 पंख लगे हैं और इसमें 3 लोगों के बैठने की जगह है। श्रीलंका सरकार की रिसर्च टीम में अकेले भारतीय अशोक कैंथ ने ही इस तस्वीर को ढूंढा है। अशोक के मुताबिक ये तस्वीर कोई कल्पना नहीं है। इस तस्वीर को ध्यान से देखें तो ये लोहे की बनी मशीन है। रिसर्च टीम अब ये जानने की कोशिश कर रही है कि ये मशीन उड़ती कैसे थी। अब सवाल उठता है कि अगर ये विमान उड़ता था तो फिर उसके उड़ने और उतरने के लिए कोई जगह भी होगी, यानी आज की भाषा में कहें तो उस वक्त का हवाई अड्डा। चलिए ले चलते हैं आपको रावण के हवाई अड्डे पर। जी हाँ, सुनकर आपको अजीब लगा होगा, हमें भी लगा, लेकिन सवालों के साथ हम बढ़ चले उस जगह की तरफ। खतरनाक रास्ते से गुजरते हुए हमें पहुंचना था 8000 फीट की ऊंचाई पर। खराब मौसम, खराब रोशनी के बावजूद हमारी आंखों में बेचैनी थी उस हवाई अड्डे को देखने की। कोलंबो से लगभग 9 घंटे सीधी खड़ी चढ़ाई के सफर के बाद जब हमारी गाड़ी उस जगह पहुंची तो यकीन करना मुश्किल था। 8000 फीट की ऊंचाई पर जो दिख रहा था उस पर यकीन करना मुश्किल था। सीधे खड़े पहाड़ों के ऊपर लगभग 5 किलोमीटर का एक मैदान। ऐसा विश्वास किया था कि ये बिल्कुल समतल भूमि जो रनवे की तरह यूज करते थे अहिरावण जी, ऐसा है। ये कितने किलोमीटर लंबी होगी लगभग जगह? ये तकरीबन 7 और 8 किलोमीटर के करीब लंबी है, बिल्कुल जो प्लेन है। उसके बाद में आगे और पीछे पहाड़ियां हैं, इसके तरफ दोनों और चारों तरफ पहाड़ियां हैं। इस जगह का नाम है वरियापोला। यहाँ 2 बातें सबको चौंका रही थी। पहली, 8000 फीट की ऊंचाई पर मैदान, और दूसरी उसकी जली हुई मिट्टी और जले हुए पत्थर। अशोक ने बताया कि ये जली हुई निशानियां हनुमान की छोड़ी हुई हैं। पूंछ में आग लगने के बाद हनुमान ने रावण के हवाई अड्डों को अपना पहला निशाना बनाया। इतनी ऊंचाई पर इतने कम तापमान के बावजूद आज भी इस जगह की मिट्टी और पत्थरों में आग की गर्मी महसूस की जा सकती है। मिट्टी पड़ी हुई है इसकी। ये जो जिस टाइम हनुमान जी जहाँ पर आए तो उन्होंने जो महत्वपूर्ण ठिकाने थे उनके ऊपर हमला किया, उनको अपने अग्नि के साथ में जो नष्ट किया था, ये उनमें से एक दर्शाती है कि ये अग्नि के समय उस टाइम बैठ चढ़े हैं। उसको काली नजर आती है। और जब इसके छोटे छोटे जो पत्थर के पीसेस हैं, अभी जो पत्थर के साथ में भी आप देखेंगे तो ऐसा पत्थर के ऊपर भी लगता है कि जैसे उसको यानी कि काफी अग्नि का सामना करना पड़ा। श्रीलंका सरकार ने पूरे देश में रावण के 5 हवाई अड्डों की पहचान की है। इन हवाई अड्डों की सबसे बड़ी खासियत यही है कि सबकी मिट्टी और पत्थर जले हुए हैं। श्रीलंका में रावण के रहस्यों की तलाश करते करते जी न्यूज की टीम उस जगह भी गई जहां पर रावण स्नान किया करता था। ये वो झरना है जिसे आज भी श्रीलंका में जो रावण के झरने हैं उसके तौर पर जानते हैं, लेकिन आज ये झरना कैसा नजर आता है और कहां है वो शिला जिस पर बैठकर रावण के स्नान करने के दावे होते हैं। देखिए रावण के झरने का रहस्य क्या है। अचानक ये बोर्ड देखकर हमें रुक जाना पड़ा। इस बोर्ड पर लिखा था रावण अलिया। 10 ग्रीव दशानन 10 कंधर, मैं रावण मैं ही लंकेश्वर। लोक विजय शिव भक्त हूँ मैं ब्राह्मण योगी विद्याधर। रावण का नाम देखते ही हमारी आंखों में चमक आ गई।
जो हम ढूंढ रहे थे वो खुद ब खुद चलकर हमारे सामने आ गया था। पिछड़ों को भी वेद का ज्ञान दिया, मैं रक्षक हूँ। हमने सबसे इस जगह के बारे में पूछताछ शुरू की। This is before long ago we have one king named Ravana. एक राजा था रावण, वो यहाँ स्नान करता था, इस वजह से इस जगह का नाम रावण है। Single is called Ravana, that means Ravana waterfall. पता चला कि रावण इसी जगह नहाने आता था। अब ये जगह पिकनिक स्पॉट की तरह है, लेकिन यहाँ लोगों ने बताया कि इस झरने के सबसे नीचे की बड़ी चट्टान पर ही रावण बैठकर नहाता था। बंधु बंधुर स्फुरत् दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कटाक्ष धोरणि निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचित् चिदंबरे मनो विनोदमेतु वस्तुनि। अब से कुछ साल पहले तक इस झरने के नीचे खड़े होकर नहाना नामुमकिन था। पानी की रफ्तार बहुत तेज थी, लेकिन अब धीरे धीरे पानी का बहाव हल्का हो गया है। फिर भी इसकी ऊंचाई और रफ्तार इतनी है कि दूर से देखकर सिहरन हो जाए।